रहा अच्छा, है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जब ताहिर प्रिंस पाकिस्तान से बाहर था, उस पे बाबर बांका पे और उस पे कत्ल का मुकदमा था। दोनों को सज़ाए मौत विदाउट ट्रायल, विदाउट कोई प्रूफ उसको पाकिस्तान में सज़ाए मौत कैसे होगी जब वो इसमें इन्वॉल्वड ही नहीं था? जवेरिया, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन उसका उससे भी अच्छा जवाब ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह के एक मुकदमे में 109 में उसको भी सज़ाए मौत हो गई थी, जेल में। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑन किया है कि कि नहीं कुछ हुई, गलत हुआ कि है, गलत था? ठीक है? वो लाहौर इचरा थाना में वो मुकदमा दर्ज था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसमें वो एक पॉलिटिकल था। लेकिन यहाँ पर यही बदनसीबी है कि जिसके पास पैसे होते हैं, वो बहुत कुछ करता है। ये मुजावर फैमिली की मजावर फैमिली, इन्फ्लुएंस था उनका। ज़ाहिर है वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से, अब ताहिर प्रिंस एक वाहिद हमारा ऐसा दुश्मन बन चुका है, इसको हमने रास्ते से हटाना है, और उन्होंने अटेम्प्ट करवाई लंदन में भी। वहाँ पे वो बच गया, उनका अपना ही एक बंदा जो है वो वहाँ पे मरा। हम वापस आते हैं इस्लामाबाद, जब वो पहुँचा तो वहाँ से पुलिस गई और उसको लाहौर बलालगंज के इलाके में, उस वक़्त सिटी पुलिस हेडक्वार्टर होता था, लोअर माल थाना, वहाँ पे ताहिर प्रिंस को लाया जाता है। लेकिन ताहिर प्रिंस एयरपोर्ट पे उतरते ही अपने एक भांजे, अपनी बहन के बेटे को, पोमी को फ़ोन करता है। पोमी उसका बड़ा प्यारा मामू तो था ही, लेकिन उसके साथ उसका बड़ा टाइम गुज़रा हुआ था। पोमी को वो ये कहता है कि गवर्नर पंजाब हैं मियाँ अज़हर, आप मियाँ अज़हर को बताएँ कि ताहिर प्रिंस इस्लामाबाद आ गया है और उसको पुलिस पकड़ने के लिए पहुँच गई है। सही। मियाँ अज़हर उस वक़्त गवर्नर पंजाब थे। अब ये भी सोचने वाली बात है कि जो इस तरह के स्टूडेंट लीडर, अब सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब रहे हैं, वो भी ताहिर प्रिंस के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस तरह के बेशुमार लोग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर, जिनका बेटा अभी हमाद अज़हर बहुत ही हाँ, मतलूब है। इन्फ्लुएंस ओके। मियाँ अज़हर कोशिश करते हैं, एक आला पुलिस अफ़सर को इन्वॉल्व करते हैं कि ताहिर प्रिंस को हुँ, थाने में मारा जा सकता है, ओके। आज ही, हाँ। हवालात में मरवा दिया जाएगा। हुँ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हुँ, डिपोर्ट होके नॉर्मल थाने पहुंचता है, तो उसी दिन हुँ, उसको कोट लखपत जेल भिजवा दिया जाता है सही। कि हम इसकी जो तफ्तीश है, हुँ, अगर मजीद कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम जेल में जाके कर लेंगे। ठीक है, ताहिर प्रिंस वहां से कोट लखपत जेल लाहौर पहुंच जाता है। ठीक है, अब वहां पे इसको एक और स्टूडेंट लीडर जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद था, मजर तिब्बी, ठीक है। उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत बड़ा करेक्टर हुआ है। हुँ, वो एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था, हुँ, और उसको वो इस ज़िंदगी में कैसे आया, वो हम वो अपने भी हम नाज़रीन डिस्कस को बाद में बताएँगे। ज़रूर। मज़हर तिब्बी उस वक़्त बहुत पैसे वाला था, बहुत वेल सेटल था। हुँ, वो ताहिर प्रिंस को वेलकम करता है, और ये दोनों वहाँ पे अपनी बादशाहत बना लेते हैं, जेल के जेल के अंदर? अंदर। ओके। यानी कि जेल की छत पे बैठ के ताश खेलना, लूडो खेलना, अंदर कैमरा मंगवा के तस्वीरें उतरवाना, ओके। ये इनका मशगला था। और पाकिस्तान की हुँ, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हुँ, कि ताहिर प्रिंस ने अपने भांजे के ज़रिए, उस वक़्त बसंत मनाई जाती थी लाहौर में, हुँ। बड़े ज़ोरों-शोर से। आजकल के ही दिन होंगे। हाँ, आजकल तो बैन हो गया हुँ, मुकम्मल हुँ, ही। हुँ। ताहिर प्रिंस ने जेल के अंदर पतंगें और चरखियाँ डोर की मँगवाईं, और सही। उन्होंने जेल के अंदर पतंगबाज़ी की। ये वो दौर था कि हुँ, ताहिर प्रिंस और मज़हर तिब्बी, हुँ, इनके साथ और भी बहुत से लोग थे हुँ, वहाँ पे। चंद माह वहाँ पे रहने के बाद, अब ताहिर प्रिंस की जो वालदा थी, ओरिजिनल वालदा जो असल माँ थी हुँ, उसकी, हुँ। जिनको डिवोर्स हो चुकी डिवोर्स हुई थी, थी। उन्होंने जिससे शादी की, दूसरी शादी की, वो वकील था, ठीक है। ठीक है? लेकिन वो ताहिर प्रिंस को ऑन करता था कि मेरा बेटा है, वाह! सही। अपनी दूसरी वाइफ की वजह से। हुँ, अब उस बंदे ने हुँ। हाई कोर्ट में रिट की कि जब लाहौर में मुजावर फैमिली का एक कत्ल हुआ, ताहिर प्रिंस तो मुझसे ताहिर बाहर। प्रिंस उस वक़्त दुबई में था, ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है। और जब उसको सज़ाए मौत हुई, वो उस वक़्त लंदन में था, हुँ, तो ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे मुनीर शेख, ओके। वो तलब कर लेते हैं कि ताहिर प्रिंस को बुलवाया जाए। ताहिर प्रिंस को हाई कोर्ट में तलब किया जाता है। अब ताहिर प्रिंस को बड़ी बेड़ियाँ लगाकर, एक ऐसा दहशतगर्द बनाकर पुलिस पेश करती है, चूँकि उसके पीछे मुजावर फैमिली थी और उनके पास बहुत पैसा लेकिन था। कोट लखपत में जो उसको इतना कुछ मिल रहा था कि वो पतंग भी उड़ा रहा है, वो कैमरे से तस्वीरें भी खींच रहा है, ये सारा उसके दोस्त की वजह से था, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, गवर्नर की वजह से था? उसकी अपनी वजह से भी, और उसका जो दोस्त था, वो एक मिसाल है ना, एक 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 ते दो यारां और सोने पे सुहागा हो गया। अब जैसे ही वो अदालत में पहुंचता है, अब आपको उसकी पर्सनैलिटी का
और उसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि जस्टिस मुनीर शेख ने ये अल्फाज कहे अदालत में कि ताहिर प्रिंस कौन है। तो जब उसने कहा ना, तो जज ने कहा, जस्टिस मुनीर शेख ने कहा, बड़ा नाम सुना हुआ है आपका। तो जब ताहिर प्रिंस से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने एलएलबी किया हुआ है, वाह, मैं अपने दलाइल खुद देना चाहता हूँ। क्या बात ये है। उसके भांजे पोमी ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की, और उसके पास आज भी अपने मामू की वो सारी डिग्रियां मौजूद हैं, अच्छा, जो लंदन से हासिल जो की। लंदन से वो जेल में एलएलबी करके पाकिस्तान पहुंचा। अब यहाँ पे उसकी दुश्मनी जो है वो बहुत पीक पे थी। तो जस्टिस मुनीर शेख ने दलाइल सुनने के बाद वहीं उसकी जमानत मंजूर की, जबकि ताहिर प्रिंस और उसके साथ जो वकला का एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि यही पुलिस रास्ते में आज ताहिर प्रिंस का मुकाबला कर देगी, इसको मार देगी, एनकाउंटर, फेक इनकाउंटर एनकाउंटर। करेगी, फेक इनकाउंटर। अब पुलिस, जज ने, ये जस्टिस मुनीर शेख ने जो अदालत से जो प्रिजनर थे, जो प्रिजन फोर्स आई थी, उनको ये कहा कि इसकी बेड़ियां यहीं पे खोलो, इसकी जमानत हो गई है। उन्होंने कहा ये हमारे पास तो चाबी नहीं है। अब ये, तो जज साहब ने ये ऑर्डर किया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि अभी बाहर से किसी ताला खोलने वाले को लेके आए। वो अदालत का अमला लेके आया और ताहिर प्रिंस का, उसकी जो बेड़ियां थी वो अदालत में खोली गई, और उसके बाद ताहिर प्रिंस लाहौर हाई कोर्ट से गार्डन टाउन अपने एक अजीज के घर चला गया। ठीक वो है। बलालगंज नहीं गया। अभी वहां पे 2 महीने रहने के बाद वो बलालगंज जब पहुंचता है, अब फिर एक ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, तो वहां बेशुमार लोग जो हैं वो उस पर फूल फेंक रहे हैं कि जी ताहिर प्रिंस आ गया। अभी तक उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं मर्डर किया, वगैरह जो उस पे थे नहीं किया उसने। नहीं। पर्चे जो लोग कहते हैं जी डकैती करनी शुरू कर दी थी, भाई जो जीसी का स्टूडेंट था जो जेल में जाके एलएलबी कर रहा है, वो लड़कियों से पर्स छीनेगा, वो 500 रुपये छीनेगा, वो मोटरसाइकिल बहुत अच्छी चलाता था स्टूडेंट लाइफ में, वो दोस्तों में होता है कि शर्त लगा के 5-5 हज़ार रुपया। तो ये एक और बात थी। ये ताहिर पहले की प्रिंस, बातें थी ये उसकी। पहले की बात है। सही।